क्या आप जानते हैं जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इसके लॉन्च पैड पर पानी क्यों डाला जाता है? और क्या आपको पता है रॉकेट लॉन्च होते समय जो धुआं निकलता है वो असल में धुआं नहीं बल्कि कुछ और होता है? और क्या आप जानते हैं जब हिरन टाइगर से भी ज्यादा तेज स्पीड से दौड़ सकता है तो फिर टाइगर हिरन को इतनी आसानी से अपना शिकार कैसे बना लेता है? और जब गर्मियों में धूप से टंकी का पानी गर्म हो जाता है तो इसको बिल्कुल ठंडा कैसे रखें, जानेंगे वीडियो में। और क्या आप मुकेश अंबानी की सिस्टर के बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, आपने भी ये देखा होगा जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इसके लॉन्च पैड पर भारी मात्रा में पानी डाला जाता है। ऐसे में कुछ लोग ये सोचते हैं कि रॉकेट से कुछ ज्यादा आग निकलती है, उस आग को ठंडा करने के लिए ये पानी डाला जाता है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इसका एक्चुअल रीजन इससे बिल्कुल अलग है। देखिए, जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो इससे 235 डेसिबल से भी ज्यादा का साउंड प्रोड्यूस होता है जो एक इंसान को मारने के लिए काफी है। ये आवाज इतनी ज्यादा होती है कि इससे इंसान तुरंत ही मर सकता है। साथ ही इतनी ज्यादा आवाज निकलने से रॉकेट भी डैमेज हो सकता है। इसलिए इस सब को रोकने के लिए लॉन्च पैड के पास ही एक पानी का टावर बनाया जाता है और जब रॉकेट लॉन्च होता है तो ये केवल 41 सेकंड में 11 लाख लीटर पानी लॉन्च पैड पर फेंक देता है और इससे रॉकेट की 142 डेसिबल तक आवाज कम हो जाती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रॉकेट में कोई डैमेज होने से बच जाता है और रॉकेट के लॉन्च होते समय जो ये धुआं निकलता है वो असल में धुआं नहीं बल्कि इसी पानी की भाप होती है, क्योंकि अगर रॉकेट के लॉन्च होने पर इतना ज्यादा धुआं निकलेगा तो इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा और अब तक रॉकेट लॉन्चिंग में कई सवाल खड़े हो चुके होते। फैक्ट नंबर 2, इंडिया ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है जो सक्सेसफुली लॉन्च भी हो गया, लेकिन अब इंडिया समुद्रयान मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन में पहली बार भारत अपने रिसर्चर्स को रिसर्च करने के लिए समुद्र के अंदर भेजेगा, जिसमें 3 साइंटिस्ट की एक टीम लगभग 6000 मीटर तक नीचे जाएगी। इसका मकसद समुद्र के अंदर कोबाल्ट, कॉपर और मैग्नीज जैसे मिनरल्स को एक्सप्लोर करना है और अगर भारत इन मिनरल्स को ढूंढने में सफल होता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बूस्ट मिलेगा। जो सबमर्सिबल समुद्र के अंदर जाएगी उसका नाम मात्स्य 6000 रखा गया है। अभी कुछ समय पहले टाइटैनिक जहाज को देखने गई टाइटन सबमर्सिबल 4000 मीटर तक नीचे ही जा सकती थी, लेकिन मात्स्य 6000 मीटर तक नीचे जा सकती है। इसके अलावा मात्स्य 6000 में सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा गया है। जहां टाइटन सबमर्सिबल को सिलिंड्रिकल शेप में बनाया गया था, वहीं मात्स्य 6000 को स्फीयर शेप में बनाया गया है जो सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इस मिशन का बजट लगभग 6000 करोड़ रुपए आका गया है जो साल 2026 तक लॉन्च होगा। अगर भारत इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो हम पूरे वर्ल्ड में ऐसा मिशन करने वाले 6th देश बन जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, पानी की टंकी तो हम सभी के घरों में होगी जो हमारी छत पर रखी रहती है, लेकिन पानी की टंकी में एक प्रॉब्लम सभी लोग फेस करते हैं कि जब गर्मियों में कड़ाके की धूप निकलती है तो इस टंकी का पानी उबलने लगता है। ऐसे में लोग नहाने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग सफेद टंकी खरीदते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सफेद कलर होने की वजह से टंकी का पानी गर्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पानी सफेद टंकी में भी गर्म हो जाता है। अगर आप अपनी टंकी का पानी बिल्कुल ठंडा रखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक थर्मोकोल की शीट ले लेना है। इस बात का ध्यान रहे कि शीट ज्यादा मोटी ना हो बल्कि पतली हो। इसके बाद थर्मोकोल की शीट को टंकी के चारों तरफ लपेट दें और उसके बाद आपको एक जूट की बोरी ले लेना है और उसे काटकर टंकी के ऊपर चारों तरफ लपेट देना है और जब आपको टाइम मिले तो उसको समय समय पर गीला करते रहें। इससे आपकी टंकी का पानी पूरे दिन ठंडा रहेगा। फैक्ट नंबर 4, आपने अपनी जिंदगी में तरह तरह के मोबाइल फोन यूज किए होंगे, पर क्या आपने कभी सैटेलाइट फोन यूज किया है? जी हाँ, सैटेलाइट फोन। ये फोन आम फोन्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगा मिलता है। जहां मार्केट में हमको एक नॉर्मल फोन 10 से 15 हजार रुपए में मिल जाता है, वहीं एक सैटेलाइट फोन आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी ज्यादा महंगा मिलता है और इस फोन में आप केवल नॉर्मल कॉल्स ही कर सकते हैं। ये फोन इतना ज्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि इसको यूज करने के लिए आपको किसी नॉर्मल टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोबाइल फोन सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और इसे आप जब भी कॉल या फिर मैसेज करेंगे तो आपका डेटा सबसे पहले सैटेलाइट से कनेक्ट होगा और फिर उसके बाद धरती पर आएगा। इसको यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर मोबाइल टावर नहीं होता है, ऐसे में वहां पर कॉल भी नहीं की जा सकती है। लेकिन सैटेलाइट फोन को चाहे आप जंगल में लेकर चले जाएं या फिर समुद्र के बीचों बीच लेकर चले जाएं, ये फोन हर जगह काम करेगा क्योंकि ये सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। हालांकि इस फोन को इंडिया में यूज करना इलीगल है, लेकिन अगर कोई फॉरेनर इसको यूज करना चाहता है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 5,
आज अगर आपसे मुकेश अंबानी की फैमिली के बारे में पूछा जाए तो आप मुकेश अंबानी की फैमिली के हर एक मेंबर का नाम बता सकते हैं, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर अंबानी फैमिली चर्चाओं में बनी रहती है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि मुकेश अंबानी की सिस्टर का नाम क्या है, तो शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि मुकेश अंबानी की कोई सिस्टर भी है। जी हाँ, मुकेश अंबानी की अपनी सगी बहन भी है, जिनका नाम नीना कोठारी है। ये बिजनेसमैन भद्रश्याम कोठारी की पत्नी है, जो कोठारी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड के मालिक थे। नीना कोठारी को लोग काफी कम जानते हैं, क्योंकि ये मीडिया के सामने बहुत कम आती हैं, इसलिए उनके फोटोज और वीडियोस ज्यादा इंटरनेट पर नहीं हैं। साल 2015 में उनके पति भद्रश्याम कोठारी की कैंसर के चलते डेथ हो गई। ऐसे में कंपनी की सारी जिम्मेदारी नीना कोठारी पर आ गई। इसलिए नीना कोठारी को साल 2015 में ही कोठारी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड का चेयरपर्सन बना दिया गया, और इसके बाद से नीना कोठारी ने कोठारी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। रिपोर्ट्स की माने तो आज इस कंपनी की नेटवर्थ 68,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसलिए नीना कोठारी भारत की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, साल 1890 के आसपास लंदन में एक कानून हुआ करता था। इस कानून के तहत अगर कोई शख्स अपने बच्चों को पालना नहीं चाहता है तो वो दूसरे को पैसे देकर अपने बच्चों की परवरिश करवा सकता है। उस समय मैक्सिमम लोगों को ये कानून अच्छा लगा। बहुत से लोग पैसे देकर अपने बच्चों की परवरिश करवाने लगे, पर इनमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते थे जो अपने बच्चों को जीवन भर पालना ही नहीं चाहते थे। ऐसे में ये पेरेंट्स पैसा और बच्चे दोनों को किसी और को दे देते थे। इस तरीके के पेरेंट्स को एमिलिया डायर नाम की एक महिला ने टारगेट किया और उनसे उनके बच्चे और पैसे लेने लगी और कहा कि मैं इन बच्चों की परवरिश करूंगी। लेकिन एमिलिया डायर इन बच्चों के साथ कुछ ऐसा करती थी जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। एमिलिया डायर सबसे पहले लोगों से बच्चे और पैसे ले लेती थी, उसके बाद उन बच्चों के मुंह और गर्दन पर टेप चिपका देती थी, जिससे दम घुटने की वजह से उन बच्चों की डेथ हो जाती थी। और ऐसा एमिलिया डायर कई साल तक करती रही, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली और ना ही किसी व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी मिली थी। लेकिन 5 साल बाद एमिलिया डायर पुलिस के हाथों पकड़ी जाती है। इसके बाद मालूम चला एमिलिया डायर ऐसा लगभग 400 बच्चों के साथ कर चुकी है। इसलिए कोर्ट ने इतने खतरनाक सीरियल किलर को कुछ ही समय में फांसी की सजा सुना दी और फाइनली 10 जून 1896 को इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फैक्ट नंबर 7। जब कोई टाइगर हिरन के पीछे पड़ता है तो ज्यादातर केसेस में हमको यही देखने को मिलता है कि टाइगर हिरन को पकड़ लेता है और उसको अपना शिकार बना लेता है। लेकिन एक हिरन की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होती है, वहीं एक टाइगर की टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर होती है। अगर हिरन चाहे तो टाइगर से भी ज्यादा स्पीड में भाग सकता है और अपनी जान बचा सकता है, लेकिन फिर भी टाइगर हिरन का शिकार कर लेता है। पर कैसे? देखिए, टाइगर एक ऐसा शिकारी जानवर होता है जिससे हर जानवर खौफ खाता है। जब टाइगर किसी जानवर के पीछे पड़ता है तो वो जानवर खौफ खाकर रुक जाता है, और हिरन के केस में भी ऐसा ही होता है। जब टाइगर हिरन के पीछे पड़ता है तो टाइगर से हिरन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि उसको आगे करना क्या है। हिरन को लगता है कि उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक शिकारी पड़ा हुआ है और अब उसका बचना बहुत मुश्किल है, और इसी खौफ की वजह से ही हिरन टाइगर का शिकार बन जाता है। हालांकि अगर हिरन अपनी स्पीड से लंबे समय तक भागता रहे तो टाइगर से बच भी सकता है, क्योंकि टाइगर ज्यादा देर तक बिना रुके नहीं भाग सकता। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, चाहे मंदिर हो या फिर मजार, हम जब भी इन जगहों पर जाते हैं तो फूल जरूर चढ़ाते हैं। और भारत में भी कई ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर हर दिन लाखों करोड़ों लोग फूल चढ़ाते हैं, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। भारत में हर साल 8 मिलियन से भी ज्यादा फूलों को नदी में बहा दिया जाता है, जिससे यमुना नदी का पानी भी प्रदूषित होता है। लेकिन इन्हीं यूज्ड फूलों से अंकित अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। जी हाँ, अंकित अग्रवाल की कंपनी का नाम फूल है। साल 2015 में अंकित कहीं बाहर घूमने गए थे, जहां पर इन्होंने नोटिस किया मंदिर में जो फूल चढ़ाए जाते हैं उन मिलियंस फूलों को नदी में बहा दिया जाता है, जिससे गंगा नदी का पानी तेजी से बर्बाद हो रहा है। इसके बाद अंकित अग्रवाल ने इन्हीं मंदिरों से यूज्ड फूल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अंकित अग्रवाल इन फूलों को काफी सस्ते दामों में खरीदते थे और फिर इन्हीं से अगरबत्तियां बनाते थे, जिससे अगरबत्ती तो काफी सस्ते में तैयार हो जाती थी, लेकिन इनकी अच्छी पैकेजिंग करके इनको काफी महंगे प्राइस में बेचा जाता था, जिससे अंकित अग्रवाल ने 6 महीने के अंदर ही 100 करोड़ रुपए की कंपनी बनाकर खड़ी कर दी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।